press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शहला खान को, जिसमें ये दोनों बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत से लेके प्रधानमंत्री मोदी तक और कैसे अरब देशों में अब रामायण, महाभारत और भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, जरा स्क्रीन पे देखें कि किस तरह से जो कुवैत के लोग हैं, जो कुवैत के शहजादे हैं, जो कुवैत के गवर्नर्स के अंदर मौजूद हैं, वो भारत के गुण गाते दिखाई दे रहे हैं। मोदी साहब का विजिट होता है और ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, भारत के कल्चर को वहां पर प्रमोट किया जाता है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे हिंदुइज्म की। अगर देखा जाए तो मुस्लिम जो है नंबर्स में ज्यादा है, लेकिन प्रमोट किसको दुनिया कर रही है? हिंदुइज्म को। और आज कुवैत ने भगवत गीता और रामायण को ट्रांसलेट किया है ताकि उनके स्कूल्स के अंदर जो है सनातन धर्म को प्रमोट किया जाए, बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाए, बच्चों को रामायण सिखाया जाए और उनको उस तरह से इंपावर किया जाए जिस तरह से सनातन धर्म में किया जाता है। तो कुवैत एक ऐसा इस्लामिक मुल्क है जहां पे शरिया है। साथ साथ हम ये भी बताएं कि ये वही कुवैत है जिन्होंने 7x जो है या फॉर्मर नेवी के जो अफसरान है उनको सजाए मौत सुनाई थी और फिर बाद में जो है इंडिया की एक रिक्वेस्ट पे उन्होंने जो है उनको मुल्क वापस भेज दिया था। ये भी बहुत बड़ी खबर थी। और 2 दिन का दौरा है जी मोदी साहब का कुवैत के अंदर। इसके ऊपर हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत लेडी मौजूद है, वन एंड ओनली नाज़िया अलाई खान, इनको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू। मुझे उम्मीद बहुत है अच्छा मूड है आज आपका। आप हाँ, नहीं आज आपका मूड बहुत अच्छा है, पहले इसकी वजह बताएं हमें। नहीं, एक्चुअली शाला होता क्या है ना कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को हमेशा टारगेट किया जाता है कि वो तो सांप्रदायिक हैं, वो तो कट्टर हिंदू हैं। तो अभी जो इतिहास के पन्ने में खोलूंगी उसमें ये बताऊंगी कि कुवैत की लड़ाई हमेशा से मुस्लिम मुल्कों से ही हुई। और देखिए जब कट्टर हिंदू कुवैत पहुंचा तो वहां पर वो जुब्बा पहने हुए और साफा पहने हुए और ना जाने हजारों बार हज किए हुए लोग कैसे उनको सर पलकों पे बिठा रहे थे। तो मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या भारत हो, यहाँ के मुसलमान आखिर चाहते क्या हैं? क्योंकि यूएई मिडिल ईस्ट का मुसलमान तो रिफॉर्मेशन चाहता है, जो 54 या 55 मुस्लिम मुल्क है वो तो रिफॉर्मेशन चाहता है, वो डेवलपमेंट चाहता है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ चाहता है, वो भारत का साथ चाहता है। लेकिन आकर बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत का मुसलमान क्या चाहता है? इसलिए मुझे हंसी आ रही थी कि जिस भारत के मुसलमानों को अपने आप को सबसे ज्यादा खुशकिस्मत समझना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वही सबसे ज्यादा दिन रात कोसता रहता है हमारे मोदी जी को। और देखिए कुवैत के मुसलमान जो कट्टर मुसलमान है, जो पक्के मुसलमान है, जो अल कुरान के मानने वाले मुसलमान है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मीनिंग समझते हैं। तो अब मैं क्यों ना बोलूं कि जिन्ना ने जो आतंक स्टार्ट किया था उस आतंक की चिंगारी आज तक हमारे भारत के मुसलमान जो है वो सुलगा रहे हैं, बांग्लादेश के मुसलमान सुलगा रहे हैं, पाकिस्तान के मुसलमान सुलगा रहे हैं। ये सब जिन्ना के मुसलमान पाले हुए हैं। क्योंकि जो कुवैत है, जो साफा पहनते हैं वो तो कई बार हज करते हैं तब उनको साफा मिलता है, जो हाफिज कुरान होते हैं तब उनको साफा मिलता है। एवे ही तो साफा नहीं मिल जाता किसी को, ऐसे ही एवे ही तो जुब्बा नहीं मिल जाता किसी को। तो जो हजारों बार हज किए हुए लोग हैं वो आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलके बिछा करके कुवैत में खड़े हुए थे और मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे, हमारा तिरंगा झंडा सर्वप्रथम रखा गया था। तो मुझे एहसास कमतरी होती है, मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत दुख तकलीफ पहुंचती है कि जिस भारत के मुसलमानों को सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था वो भारत का मुसलमान हर रोज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कोसता रहता है।
सही हो गया। लेकिन जैसे आपने इसको मुस्लिम से जोड़ा, अगर हम बात करें तो एक वक़्त था जब पाकिस्तान का मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो इंडिया एक बहुत ऐसा लगता था कि कभी भी मतलब कश्मीर को लेके हमारी स्ट्रैटेजी भी यही थी कि भारत कभी मुस्लिम वर्ल्ड के करीब ना है, तभी तो ओआईसी जो है बनाई गई और ओआईसी में कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। लेकिन जैसे आपने बोला कि कुवैत एक मुस्लिम कंट्री है, बड़ा रिच कंट्री है, ऑयल इसके पास बहुत ज़्यादा जो है इसके रिसोर्सेज़ है, बहुत ज़्यादा इंडियन कुवैत के अंदर जाके अपनी सर्विसेज देते हुए दिखाई देते हैं। तो मैम ये जो 43 इयर्स का जो गैप था, ये गैप क्यों था? और अब जो है आपको क्या लगता है ऐसा कौन-सा प्लान है जिसको लेके मोदी साहब वहाँ पर गए हैं और ऐसी कौन-सी नई डेवलपमेंट आने वाली है? या फिर हो सकता है कि वो जो एक प्रेशर है मुस्लिम वर्ल्ड का या मिडल ईस्ट का, वो मोदी साहब खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। जिस तरह से वार्मली वेलकम किया गया मोदी साहब को, जिस तरह से उनके जो जेस्चर थे, वो बता रहे थे कि इसके बाद कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। हाँ, मैं आपने एक साथ शैला बहुत सारे सवाल कर दिए हैं। हाँ, सारे सवालों का जवाब पूरे धैर्य के साथ सुनिएगा। सबसे जी। पहले तो मैं कुवैत के नागरिक को और कुवैत के सभी लोगों को बहुत-बहुत मुबारकबाद दूँगी कि उनकी सरज़मीन पर आदरणीय प्रधानमंत्री जो भगवान राम के भक्त हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय अध्याय पढ़ कर के एक कट्टर हिंदू हैं, उनके कुवैत की सरज़मीन पर उन्होंने अपना कदम रखा है, अपने चरण हाँ, रखे हैं। हुँ, हुँ, साथ-साथ मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी अब्दुल लतीफ़ अल नसीफ़ को और अब्दुल्ला बोरन को, क्योंकि रामायण महाभारता और रामायण को अब्दुल लतीफ़ ने और अब्दुल्ला ने मिल करके ट्रांसलेट किया और उसको प्रिंट किया है। तो इन दोनों को मैं सबसे ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगी और जैसे ही हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री कुवैत पहुँचे थे, उसके बाद ही सबसे पहले रामायणा और महाभारता का इनॉग्रेशन करवाया गया है और सबसे पहली जो प्रिंट की बुक है उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री का सिग्नेचर लिया गया है और जी। उन्होंने सर मत्थे लगाया और अब कहीं ऐसा ना हो कि मक्का में भी हम हनुमान चालीसा जा करके पढ़े, क्योंकि कुवैत में तो रामायण और महाभारत जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वहां के जहां तक मुझे खबर आई है, वहां के कुवैत के स्कूल में भी मिडिल ईस्ट की तरह रामायण और महाभारत को सोशल स्टडीज में डाला जाएगा और जैसे मिडिल ईस्ट में श्रीमद् भगवत गीता को सोशल स्टडीज में डाला गया है, उसी तरीके से कुवैत भी अपने सोशल स्टडीज में उसको डालेगा। अब आती है बात कि आपने कहा कि एक प्रेशर है 43 इयर्स कुवैत से ना मिलना, ये भारत की सरकार की सबसे बड़ी खामी थी, सबसे बड़ी मतलब मैं उसको बुराई बोलूंगी, क्योंकि जब कोई देश बहुत स्ट्रांग होता है, वहां के लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो अपने देश को और भी ज्यादा हाइट पर लेकर आने के लिए उसके बिजनेस को, उसके ट्रीटी को, उसके बायलैटरल रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए हमें मुस्लिम देश या क्रिश्चियन देश या यहूदी देश नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने देश की उठान को देखना चाहिए, अपने देश को इनहैंस करने का तरीका देखना चाहिए। अब मैं आपको 7 ऐसी चीजें बताऊंगी जो कुवैत के पास है और किसी के पास भी नहीं है। वर्ल्ड 6 लार्जेस्ट ऑयल रिवर है, हाई पर कैपिटा इनकम है, यूनिक करेंसी है, उसके बाद नेचुरल रिवर्स है, ग्रैंड मॉस्क है, द कुवैत स्वाक कल्चर है, हाई एजुकेटेड वर्क फोर्स है। कुवैत इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यस, एग्री। वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है। उसके बाद फिर कुवैत का जो दिनार है वो हाईएस्ट वैल्यू करेंसी रखता है, हाईएस्ट वैल्यू करेंसी रखता है। तो ऐसे ऐसे देश को अपने साथ जोड़ना, मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा एक डिसीजन और एक बहुत खूबसूरत निर्णय लिया है भारत के साथ जोड़ने के लिए कुवैत को। और कांग्रेस की सरकार, कभी नेहरू मामू होते थे, कभी इंदिरा गांधी अम्मा होती थी, कभी मौन व्रत की सरकार होती थी, इन्होंने कभी भी भारत को सोने की चिड़िया बनाने की कोशिश ही नहीं की। हालांकि जब हम वीर भगत सिंह जी के जमाने में जाते हैं, या हम भीमराव अंबेडकर जी के जमाने में जाते हैं, या हम सावरकर जी के जमाने में जाते हैं, या हम सरदार पटेल जी के जमाने में जाते हैं, तो उस वक्त हमने, या वाइसरॉय रॉय के जमाने में भी हम चले जाते हैं, तो वाइसरॉय रॉय एक वाहिद इंसान है जिसने अपनी बुक में भी लिखा है कि भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन इस भारत को सोने की चिड़िया से
इन्होंने पीतल का चिड़िया बना दिया था कांग्रेस की सरकार, क्योंकि ये तो नीपापोती का काम करते थे। और सोनिया एंटोनियो हमेशा से भारत को अपनी अम्मा का जहेज समझती थी, हमेशा से, और अपने ससुराल की जागीर समझती थी। इन्होंने भारत को कभी भी इनहैंस करने की या डेवलप करने की या इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं की थी। अब कुवैत ने क्यों इस अग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया? कुवैत एक मुस्लिम कंट्री, कट्टर मुस्लिम कंट्री होकर के रामायण और भगवत गीता को सोशल स्टडीज में डाल रहा है और मोदी जी को सर पलकों पे बिठा करके वहां पर इनॉग्रेशन करा रहा है, तो इसके इतिहास के पन्ने खोलने बहुत जरूरी होंगे। हम जब अल साहब अराइवल देखते हैं, कुवैत की हिस्ट्री जब हम उठाते हैं और अल साहब अराइवल देखते हैं, तो उसमें कुवैत की लड़ाई जो है वो ईरान इराक से वॉर हुआ, उसके बाद इन्वेशन जो हुआ कुवैत का वो पर्शियन गल्फ वॉर हुआ, उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट में इराक और इराक के साथ वॉर हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल और डायबोलिक वॉर अगर किसी का कुवैत के साथ हुआ है तो मुस्लिम कंट्रीज का ही हुआ है। अब इसमें हम उन पन्नों को मैं उठाना चाहूंगी जो व्यूअर्स को समझ में आए। मुसलमान का दुश्मन मुसलमान रहा है, तो इसलिए कुवैत को ऐसा लगा कि कट्टर हिंदू से हाथ मिला करके देखा जाए और कट्टर हिंदू की सभ्यता और संस्कृति को अडेप्ट करके देखा जाए। क्योंकि देखो 1947 जब हम देखते हैं तो हमारे भारत में 7 करोड़ मुसलमान थे, मोर देन 7 करोड़। आज जब हम अपना डेटा निकाल करके देखते हैं तो मोर देन 25 करोड़ मुसलमान यहाँ पर हैं। हमारे पास टोटल रिकॉग्नाइज्ड मस्जिद, नॉन रिकॉग्नाइज्ड मस्जिद, गली कूचे की मस्जिद, ग्लोबल डेटा की मस्जिदों को मिला करके, सारी मस्जिदों को मिला करके मोर देन 9,35,000 मस्जिदें हैं हमारे पास, जिसका डेटा मेरे पास है, जिसकी फाइल मेरे पास है। 9,35,000 मोर देन मस्जिदें हमारे पास। और कितनी मस्जिदें आजादी के वक्त में थी? तो मेरे ख्याल से 70 या 77 हजार मस्जिदें थी। 70 या बहुत डेवलपमेंट है। हाँ, बहुत ज्यादा। ठीक है। अब मदरसे पर जब हम आते हैं तो मदरसा भी यहाँ पर अनगिनत है, अनकाउंटेबल है। देखिए हमारे भारत में शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बोरी सब आराम से रहता है। अब जब हम पाकिस्तान की तरफ रुख करते हैं तो सुन्नी जो सुन्नते रसूल को मानते हैं वो शिया को काट देते हैं, वो वहाबी को काट देते हैं, वो देवबंदी को काट देते हैं, वो बरेलवी को काट देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ये सरकार है और ये संविधान है जो सबको, पूरे 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों को मजबूर करके रखी है कि तुम किसी को काट नहीं सकते, तुम किसी को मार नहीं सकते, तुम किसी की हत्या नहीं कर सकते हो, तुम किसी को ये नहीं कह सकते हो कि तुम मुसलमान हो और तुम मुसलमान नहीं हो। हालांकि अंदर भारत के मुसलमान वहाबियों को कहते हैं कि हम तुमको मुसलमान नहीं मानते, लेकिन ये संविधान है भारत का जो एक दूसरे को मजबूर करके रखा है कि आप पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह आपस में एक दूसरे का गला नहीं काट सकते। तो इसलिए कुवैत ने सोचा कि हमने तो इराक पर भी भरोसा करके देखा, हमने तो ईरान पर भी भरोसा करके देखा, हमने तो तेहरान पर भी भरोसा करके देखा, तो हुआ क्या? अल्टीमेटली निकालो तलवार और पहनाओ सलवार, निकालो तलवार और उतारो सलवार, यही करना पड़ा और सर तन से जुदा यो ज़ॉम्बीज ही बन जाते हैं। तो इसलिए कुवैत को लगा कि इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को हमको इनवाइट करना चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री को जब आमंत्रित किया गया, जब उनको इनविटेशन दिया गया, तो साथ में ये भी बताया गया कि आपके हाथों से रामायण और भगवत गीता का इनॉग्रेशन कुवैत में होगा और हम उसको सोशल स्टडीज में डालेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शैला खान और नाज़िर लाई खान जी का पूरा दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।